माँ पार्वती को सुना रहे थे। भगवान महादेव माँ भगवती को पार्वती को कथा सुना रहे थे और दोनों पति पत्नी के बीच में जब कथा हो रही थी तो पार्वती मैया सो गई। एक तोते ने इस कथा को सुनी, वही तोता सुखदेव स्वामी के रूप में अवतरण हुआ और वही सुखदेव स्वामी ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। 88,000 साधु संत महात्माओं को सुनाया, तब से जाकर के आज तक चल रही है। अब सोचो पार्वती ने कब सुनी। एक बार क्या हुआ कि माँ भगवती पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली, भगवान महादेव कहीं गए होंगे, उसी समय नारद जी पधार गए। नारायण नारायण नारद जी आए। नारद जी ने माँ पार्वती से कहा कि मैया एक बात बताओ। बोले क्या? कि भगवान महादेव आपसे कितना प्रेम करते हैं। क्या पूछा? कि भगवान शंकर भोलेनाथ शिव जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। अपन को पूछा नहीं तो यही नारद जी ने पूछा। तो माता पार्वती ने कहा कि देखो ये तो मुझे नहीं पता। बोले बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा बहुत प्रेम करते हैं तो आपको सारी बात बता देते होंगे। बोले हाँ, महादेव जितने भी उनकी बात होती है चाहे वो कोई भी हो वो सब मेरे को बता देते हैं। अच्छा, फिर नारद जी ने कहा कि फिर तो आपको ये भी मालूम होगा। बोले क्या? कि भगवान महादेव ने जड़े में जो मुंडे की माल पहन रखी है, ये काय के लिए पहने? भाई बाकी सारे देवी देवता ने तो हीरे जवाहरात मोती की इनकी माला पहन के रखते, पर भगवान महादेव गले में मुंड की माला। पार्वती का दिमाग चक्कर आया। हाँ, आज तक गीता विषय में बात नहीं करी महादेव। पार्वती सोचने लगी बाकी सब मालूम, पर यही नहीं मालूम कि ताकि तिजोरी का लाकर में पैसा दरिया है, पैसा गट्टी अलग छुपाई में रखे मालूम पड़े। कौन ये नहीं मालूम मेरे को कि ये मुंडे की माला क्यों पहनी है। नारद जी ने कहा कि वाह एक काम करो, जब महादेव आए तब पूछना। नारद जी चले गए। महादेव कहीं घूम फिर के आए। फिर पार्वती मैया गई, भगवान महादेव का वंदन किया, जलपान कराया, पूछा क्यों स्वामी जी? महादेव जी बोलो एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आप मेरे से कितना प्रेम करते हो। तो बोले पार्वती ये कोई पूछने की बात नहीं है, शिव और शक्ति एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। बोले नहीं, बताओ कितना करते हो। बोले बहुत अनन्य। आपने फिर मेरे से एक बात क्यों छुपाई? बोले कौन सी बात? बोले ये जो आपने गले में मुंडों के माला पहन के रखी है, ये क्यों पहन के रखी है? ये बात नहीं बताई। भगवान महादेव कह रहे हैं कि पार्वती ये छोड़, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात कर, दूसरी चर्चा कर। मुंडों की माला से क्या लेने देना तेरे को है? तेरे को पहनना नहीं है, तेरे को तो नौलखा है ही सही, तो सोने की पहनेगी, मुंडे के तो पहनेगी नहीं, फिर क्यों पूछ रही? बोले नहीं बताओ। बोले छोड़ इस बात को, जाने दे। बोले नहीं जानूंगी, बताओ क्यों पहनते हो। पार्वती ये कोई सोने की नहीं है, मुंडे की माला तेरे काम की। बोले नहीं मेरे को बताओ। खूब जीत करी माँ पार्वती ने। तो भगवान महादेव ने कहा कि देख पार्वती, ये जितने भी मुंडों की माला है, ये जितने भी मुंडों की माला है, ये सब तेरे मुंड हैं। तो इतनी बार मर गई है और जब तेरा अंतिम संस्कार बाद तेने देह छोड़े, उसके बाद मैंने ये मुंडी इकट्ठे कर करके माला बनाई और वही माला में तेरे पैर के घूमता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ तेरे से। अब पार्वती मैया सोचने लगी ओ तो मैं इतनी बार मैंने शरीर छोड़ दिया,
बोले हाँ पार्वती, तो इतनी बार शरीर छोड़ा तूने। बोले और आपने? बोले नहीं। क्यों? मैं अमर हूँ, मैंने अमर कथा सुनी है, इसलिए मैं अमर हूँ। पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु, आपने जो अमर कथा सुनी है वो मुझे सुना। फिर वही भगवान महादेव पार्वती मैया को लेकर के, जहाँ आज हजारों लोग जाते हैं अमरनाथ गुफा, उसी गुफा में बैठ करके माता पार्वती को ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। फिर शर्त रखी थी, एक उखारा देना जब मैं कथा को, तो हाँ जय हो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे कहते रहना, ओम ओम की ध्वनि पर उच्चारण करना। मैं आंख बंद करके कथा कहूंगा, तुझे ओम ओम बोलना है। पार्वती मैया ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। गए, महादेव ने कथा कहना शुरू करी, आसन बिछाया। भगवान महादेव ने 3 ताल बजाए और 3 ताल बजा करके वहां के जितने भी थे पशु पक्षी जीव जंतु सबको उस जगह से दूर भगा दिया। उसी समय जब कथा प्रारंभ हुई, कुछ देर कथा चले, कुछ दिन कथा चलने के बाद मां पार्वती सो गई। जब सो गई, अब उकारा कौन दे? तो वो तोता, एक सुख का बच्चा, तोते का बच्चा वहीं एक कोचर में बैठा था। उसमें कथा सुनते सुनते वो अंडा था, अंडे से फूटा, सुसुई रूप में बना, छोटा सुख बना। वही उसने देखा कि पार्वती मैया सो गई है, और यदि ये सो गई और उतारे बंद हो गए तो महादेव कथा नहीं कहेंगे, और उसको कथा सुनने में आनंद आ रहा था। तो उसने ओम 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 बोलना प्रारंभ करा, तो महादेव की कथा पूर्ण हुई। और जैसे ही पूर्ण हुई, भगवान महादेव ने कहा कि द्वारकाधीश भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय, और पार्वती मैया की नींद और स्वामी जी हो। क्यों? अरे मैं तो सो गई। फिर कथा किसने सुनी? भगवान महादेव को विचार आया, जब हम 2 हैं तो तीसरा कौन? क्यों? क्योंकि जब तू सो गई तो उतारे देने वाला कौन था? मेरे को तो ओम ओम सुना रहा था, उच्चारण किसने दिया? फिर भगवान महादेव ने इधर उधर देखा, तो वही एक वृक्ष के गोचर में वही सुख का बच्चा बैठ करके ओम ओम ओम, और जैसे ही देखा महादेव ने तो भगवान महादेव मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। वही दौड़ते दौड़ते बद्रिक आश्रम, भारत का आखिरी गांव बाणा गांव, उसके बीच में पड़ता है व्यास जी का आश्रम, व्यास गुफा। उस गुफा में व्यास जी की पत्नी उस समय नहा करके बाल धोता रही थे। उबासिया, जैसे अपन बगासी खाते हैं, उसी बगासिया के अंदर वो तोता घुस गया और माँ के व्यास जी की पत्नी की गर्भ में पहुंच गया। इधर भगवान महादेव पहुंचे, कहा व्यास जी बाहर आओ, तुम्हारे घर में मेरा शत्रु छुपा है। वही महादेव व्यास जी से कह रहे, व्यास जी बाहर आइए, आपके घर में मेरा शत्रु है। तो व्यास जी ने कहा कि भगवान कौन, कैसा शत्रु? तो बोले मैं अमर कथा पार्वती को सुना रहा था, उसने चोरी से कथा सुनी है और तुम्हारे घर में छुपा है, तुम्हारी पत्नी के उधर में पहुंच गया है। तो व्यास जी कह रहे कि भगवान, आपने जिसको अमर कथा सुना दिया वो भला कैसे मृत्यु हो गई उसकी? तो भगवान महादेव शांत हो गए। वही सुखदेव जी स्वामी आगे चल के, सुखदेव स्वामी के नाम से जगत में विख्यात, उन्हीं सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को ये भागवत कथा सुनाई है, इसीलिए इसको भागवत ज्ञान गंगा। और यज्ञ की बात करें तो यज्ञ जब हम हवन करते हैं, जौ तिल्ली डालते हैं, हवन करने में जौ तिल्ली डालते हैं, स्वाहा स्वाहा, तो जौ तिल, तो जो भी हवन सामग्री रहती है वो अग्नि में जलती है, तब जाकर के हमारे यज्ञ पूर्ण होता है। और भागवत ज्ञान यज्ञ इसलिए कहा गया है, जितनी देर आप कथा में बैठोगे तो उस समय अपने जितने भी पाप होंगे वो जल जल के नाश होंगे, उनके होने लगी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आगे समझ में
ये है, इसलिए इसको भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ कहा गया है। और यही कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी स्वामी गंगा के किनारे विशाल वृक्ष के नीचे सुना रहे हैं कि हे राजन, कल हिरण्याक्ष जैसे आततायी राक्षस को मारा और उसी का बेटा पहला भगवान का अनन्य भक्त हुआ और भगवान का संकीर्तन करके उसने अपने जीवन को धन्य बनाया। वहीं आगे एक गज और ग्रहा, एक गज और ग्रहा दोनों का यहाँ एक प्रसंग सुनाए हैं व्यास जी ने, सुखदेव जी स्वामी ने, कि एक गज मने हाथी और ग्रहा मने मगर। एक हाथी जिसमें 60,000 हाथियों का बल है, अकेले हाथी में इतना मस्त मलंग पहलवान हाथी, उसके नातेदार रिश्तेदार 60,000 परिवार है उसके साथ में। इतना बड़ा परिवार है, उसके घर में नातेदार रिश्तेदार भाई बंधु बेटा बेटे उनके सब मिला करके उसका जो कुटुंब है 60,000 के बराबर। हाथी एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ गंगा किनारे गया जल पीने, एक सरोवर के किनारे गया जल पीने। और जैसे ही वो हाथी पानी पीने लगा, पानी पी करके ना फिर पानी के अंदर थोड़ी मस्ती करने लगे। जब मस्ती चढ़ी उसी समय एक मगर आया, उस मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया और जब हाथी का पांव पकड़ा, हाथी घबराना, सोचने लगा अरे ये क्या है। पहले उसने अपना आत्मबल लगाया, खुद का बल, उसके अंदर 60,000 हाथियों के ताकत, इतनी ताकत उस बंदे अकेले में। वो बाहर आने की कोशिश कर रहा, सरोवर से तालाब से बाहर आना चाह रहा, वो बाहर आता और वही मगर उसको अंदर खींच रहा है, वही मगर उसको अंदर खींच रहा है। वो हाथी बाहर आ रहा है, वो मगर उसको अंदर ले जाता है। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, हाथी थक गया। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे को पकड़ो रे, ऐसा लगता है मेरा किसी ने पैर पकड़ लिया है, ये मेरे को खींच करके अंदर ले जा रहा है, मुझे पकड़ो, मुझे बचाओ। उसने अपने परिवारजन से प्रार्थना करी, वही उसके बेटा पत्नी सब मिलकर के उसको बाहर खींचने लगे। वो मगर उसको अंदर ले जा रहा है, वही मगर अंदर ले जा रहा है, हाथी बाहर आने की कोशिश कर रहा। पूरे परिवार के लोग उसको मिलकर के बचाने की कोशिश करने में लगे हैं, पर यहाँ उस मगर का बल ज्यादा है क्योंकि वो जल का प्राणी है, इसकी शक्ति जल में जाता है और हाथी की शक्ति थल में जाता है, पृथ्वी के ऊपर। उसको खींच करके मगर अंदर ले जाए तो पहले सब लोगों ने सहायता करे, एक दूसरे को पकड़ करके सब उस हाथी को बाहर निकालने में लगे रहे, खींचते रहे। वो मगर अंदर ले जाए, वो बाहर लाए, वो अंदर ले जाए। तो ऐसे करते करते 3-4 दिन 7 दिन निकल गए। तो कुछ लोगों ने सोचा कि अरे यार मरे तो मरने दो, अपन क्यों खोटी हुई यहाँ, इसके लिए भाई ये मरे तो मरने दो, जाने दो, इसके लिए अपन तो खोटी हुए, अपने को चलो। तो जो दूर के रिश्तेदार थे वो निकल गए, फिर युद्ध चला, फिर वो मगर उसको अंदर ले जाए, फिर लाए। ऐसे करते करते जितने 60,000 परिवार था उसका नातेदार रिश्तेदार एक एक कर करके सब धीरे 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 कम हो गए। कौन बचा? बेटा बचा, पत्नी बची, वो भी खींच रहे हैं। और समय ऐसा आया कि बेटे ने भी हाथ छोड़ दिया, पत्नी भी छोड़ करके चले गई, वाह अब नहीं बचे, ये तो डूबते ही जा रहा है। और मगर खींच खींच करके इतना खींचा, खींच करके हाथी को अंदर पूरा ले गया, डूब गया हाथी। और जब डूबने लगा तिल मात्र स्वर्ण बचे, जब तिल मात्र स्वर्ण बचे, उस समय उसको पूर्व जन्म के ज्ञान से याद आया, उसने सरोवर में देखा एक कमल का फूल है, उस कमल के फूल को
तोड़ा, तोड़ करके भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगा है, मेरे दीन बंधु भगवान मेरे गरुड़ पे चढ़ कर आया। ओ मेरे दीन बंधु भगवान मेरे गरुड़ पर चढ़ कर आया। ओ मेरे दीन बंधु भगवान मेरे गरुड़ पे चढ़ कर आजा। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ के आजा। गरुड़ पर चढ़ कर
मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। यमदूत बनाए बांधे तो भी बंदे, यमदूत बनाए बांधे
होकर के भगवान नारायण के ऊपर आकाश में करा कि हे भगवान, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोली तेरे हाथ। और जैसे ही भाव जागा कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोली तेरे हाथ, भगवान तुरंत गरुड़ को भी छोड़ा, नंगे पांव भगवान नारायण उस सरोवर में गए, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है, जाकर के उस सुदर्शन चक्र ग्रह का मस्तक काटा, ग्रह को भी उबारा और गज को भी उबारा, ग्रह को भी ताना, गज को भी उबारा। ऐसा दयालु है भगवान। जहां पशु तरे पक्षी तरे कर कर हरि से मेल, तू क्यों रह गया मानवा धर मानस की देन। यहाँ किसी कवि ने सुंदर से ने कहा कि पशु तरे पक्षी तरे, पशु तरे पक्षी तरे कर कर हरि से मेल, तू क्यों रह गया मानवा धर मानस की देन। भगवान ने ये 84 लाख योनियों में से 84 लाख योनि में से एक यही योनि ऐसी जो भगवान के धाम तक जा सकती है, भगवान का पूजन कर सकते, भगवान का दर्शन करते, उनके मंदिर में जाओ, फूल चढ़ा दो, अगरबत्ती आरती पूजा सब करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने को दिया है। अच्छा, अभी मान लो कोई कुत्ता यहाँ आए तो आने लोगे? नहीं आने देंगे ना, गाड़ी वहीं से करो। क्यों? तो भैया तुम्हें ये गाड़ी थी, निकाल दी मिले, अब अधिकार नहीं है। अब यही अधिकार है अपना कि हम जाकर के भगवान के चरणों में दर्शन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनकी सेवा पूजा आरती वंदन सब। और यहाँ देखो भगवान ने सब जीव के ऊपर करी, पशु पक्षी सबके ऊपर, हाथी को उतारा, मगर को उतारा। अब भगवान के पार्षदों ने भगवान नारायण से पूछा, क्यों प्रार्थना हाथी ने करी, हाथी ने जोड़े, पुकार करुण पुकार हाथी ने करी, पर तुमने उद्धार पहले मगर का क्यों करा? तुमने उद्धार मगर का क्यों करा? भगवान अपने पार्षदों से कह रहे हैं कि ये मगर मेरे भक्त की शरण में था, मेरे भक्त की शरण में था, और मैं दास अनुदास के ऊपर भी कृपा करता हूँ। इसने मगर का पांव पकड़ा था, इसलिए पहले मैंने इसको उतारा, उसके बाद मगर को हाथी को उतारा। भगवान के यहाँ से विमान आया, उसमें उस मगर को भी बिठाया और हाथी को भी बिठाया। जब विमान में बैठने लगे उस समय ये जो मगर बना, ये भी सुंदर सा एक गंधर्व बन करके जाने लगा, और ये जो हाथी था ये भी सुंदर से राजा बन करके उस विमान में बैठ करके जाने लगा। अब यहाँ राजा परीक्षित सुखदेव जी स्वामी से पूछ रहा है कि भगवान, जब ये हाथी डूब रहा था तो ये हाथी था, मगर था, पर ये देवता कैसे बने? तब सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि ये जो हाथी, ये एक समय इंद्रदुम्न नाम का एक राजा, इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था, और इसने राज सिंहासन पर बैठ करके अहंकार के कारण